नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बीपीएससी का चेयरमैन बनने के लिए कोई सीनियर आईएएस अधिकारी तैयार क्यों नहीं हो रहा है। हमें भी बड़ा अचंभित कर रहा था। भाई सुहानी साहब को कहा गया कि आप बीपीएससी के चेयरमैन बन जाइए, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, बीपीएससी के चेयरमैन तो बन ही नहीं सकते। विवेक सिंह को भी कहा गया, कहा कदापि नहीं। एक दो और सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जो जल्द में रिटायर होने वाले हैं, उनको भी कहा गया, वो भी तैयार नहीं। तो नीतीश कुमार के पास आईएएस अधिकारी के अलावा तो कोई और अभी तक अधिकारियों को उन पर भरोसा रहा नहीं है कि जिनको बीपीएससी को वो चैम्बर बनाए। लेकिन हम भी लग रहा था कि भाई अतुल प्रसाद के जाने के बाद क्यों लोग नहीं चाह रहा। अब जो बातें छन कर सामने आ रही है, टीआरई 1 और टीआरई 2 की अगर जांच हो जाए बहाली की, परीक्षा से लेके पोस्टिंग तक कि अगर जांच हो जाए, तो जो अपने आप को कहते हैं ना, कॉलर फैलाते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, अतुल प्रसाद और के पाठक दोनों जेल में होंगे। ये हम तथ्य के साथ कह रहे हैं और दावे के साथ कह रहे हैं कि जिस स्तर पर सॉल्वर गैंग का खेल हुआ है, वही तो हमको लग रहा था कि भाई दरभंगा बाकी जगहों पर तो सॉल्वर गैंग वाला सब पकड़ा रहा है, तो पुलिस जांच क्यों नहीं कर रही है। हर जिला में, कई जिले में पकड़ाया है, दरभंगा में तो पैसा के साथ पकड़ाया, लेकिन कोई जांच, उसको जेल भेज दिया। सिंपल तरीके से उसकी जांच की जा रही है। बेगूसराय में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, कितना 500 से अधिक थंब लेन देने आया ही नहीं है। कई जिले में इस तरीके से लोग भागे हुए हैं। तो भागे हुए हैं तो फिर चुप्पी क्यों है भाई? पूरा महकमा खामोश क्यों है? इस खामोशी को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब ये चीज़ें खुलकर सामने आने लगी हैं कि अतुल प्रसाद के तमाम दावे के बावजूद भी बड़े स्तर पर सॉल्वर गैंग वाले ने परीक्षा में सेंधमारी किया। यहाँ सीसीटीवी फुटेज पर वो देखते रह गए, लेकिन वहाँ सेंधमारी ही नहीं किया, परीक्षा में शामिल भी हुआ, परीक्षा में पास भी हुआ, जाके ज्वाइन भी कर लिया। और जब थंब इम्प्रेशन की जांच होनी शुरू हुई तो उसमें पकड़ा गया। जब पकड़ाने लगा तो वहाँ भी मैनेजमेंट शुरू हो गया। और अब तो कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट का तरीका इतना पुख्ता हो गया है ऊपर से नीचे तक कि जिला स्तर पर मैनेज होना शुरू हो गया। वो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन उन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसकी बात चर्चा करने के लिए अभी हम आपसे रूबरू हुए हैं, कि देखिए अतुल प्रसाद ने क्या किया है कि जिला वाइज वैकेंसी दी गई। मान लीजिए पटना में 5000, दरभंगा में 10,000, समस्तीपुर में 15,000, तो जिला वाइज वैकेंसी उन्हें दी गई। जिला के साथ साथ सब्जेक्ट की भी वैकेंसी दी गई। लेकिन बीपीएससी ने भी जो जिला में भेजा है उसमें संख्या तो उतना रहा, लेकिन सब्जेक्ट बदल गया है। जी हाँ, आप हैरान रह जाएंगे। ये हम पूरे चुनौती के साथ कह रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम दे रहे हैं। अगर ये गलत है तो आप हम पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अगर ये गलत है तो हमारे चैनल के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। हम पटना की बात कर रहे हैं। पटना में जितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई, अब जब विषय बार उसके रोस्टर भरने की बात आई, रोस्टर की जांच की बात आई, तो यहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की होश उड़े हुए हैं। और ये सिर्फ पटना की ही बात नहीं है, पूरे बिहार में ये खेला हुआ है। अब जरा देखिए कि पटना में अकाउंट सब्जेक्ट का सीट था आपको 35 और बहाली हो गई है, मतलब ज्वाइन कर लिया है 77 लोग। उसी तरीके से बिजनेस स्टडी में 47 वैकेंसी था और बहाल हो गया है 152। आप समझ जाइए कि इतना फर्क, 47 152, इस तरीके का फर्क है। और ये कोई सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे बिहार में ये खेल हुआ है कि बीपीएससी टोटल काउंटिंग तो जोड़ा, लेकिन विषय बार जो शिक्षक को भेजा उन्होंने, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और इस फर्क की वजह से अब समस्याएं होनी शुरू हो गई है। और शिक्षा विभाग में जो अब ड्रामा हो रहा है ना, पटना में बुलाकर जांच,
सक्षमता का जांच, जो चीज़ें हो रही हैं वो ऊपर लेवल पर उस तमाम कुकर्मों को छुपाने के लिए ये सब हो रहा है। क्योंकि थंबनेल इंप्रेशन में जो सच्चाई पटना आना शुरू हो गया कि पाठक भी झंसू हिल गए हैं, क्योंकि यही जबरन अपॉइंटमेंट जाके पोस्टिंग कर दिए थे बिना कागज पत्र जांचे हुए। भाई बीपीएससी से बहाली होगा, उसका कागज पत्र जांच होगा ना? थंब इम्प्रेशन उसका वही आदमी परीक्षा में बैठा, उसका जांच होगा ना? कुछ जांच नहीं हुआ। पाठक जी रेस हो गए कि हम उसको जगह पर पहुंचा दें। अब जब जगह पर पहुंचा दिए हैं तब अब ये सब मामला आ रहा है कि भाई वैकेंसी जिला में था 10,000, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख रहे हैं तो भाई ज़्यादा बहाल हो गया। इसलिए TRE 3 में जो 16 तारीख को परीक्षा रद्द किया गया है उसके पीछे वजह यही है। और 10th के बाद 11th और 12th में जो बहाली के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, उसकी भी वजह ये है। और उन तमाम वजहों के पीछे बड़ी वजह ये है कि ये सारा खेल जो कुछ भी हुआ है, ये जो बीपीएससी में जो अधिकारी तैनात हैं उनको ये सारी बातें समझ में आनी शुरू हो गई है। तो स्वाभाविक है IAS लॉबी में तो सबसे पहले ये खबर जाएगी ना। और जैसे जैसे ये खबर फैलनी शुरू हुई, मुख्यमंत्री के बुलावा के बावजूद भी कोई बीपीएससी का चेयरमैन बनने को तैयार नहीं है। और देखिएगा शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव भी अब बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। कोई IAS अधिकारी जो है इसकी जिम्मेवारी को नहीं लेगा, क्योंकि जिस स्तर पर खेल हुआ है उस बेऊर जेल के से नीचे का खेल नहीं है, इस स्तर पर खेल हुआ है। हम चुनौती दे रहे हैं कि ये जो एविडेंस हम दे रहे हैं उसको गलत साबित कर दीजिए। और पूरे बिहार में ये खेल हुआ है, सॉल्वर गैंग वाली बात और जिस तरीके से वैकेंसी से ज़्यादा शिक्षकों को आप अपॉइंट किए हैं, ये दोनों तथ्य है। इस तथ्य को अगर चाहे तो अतुल प्रसाद ट्वीट करके खंडन कर दें, के पाठक मुकदमा दर्ज कर दें